स्वागत है आपका विशिष्ट ज्ञान की शिक्षाधारा YouTube चैनल पर। जय श्री राम। सादर प्रणाम मित्रों। मेरा नाम है रामकरण और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सभी राज्यों की लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सीटों के बारे में। भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में जो वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें हैं, उनकी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। और साथ ही कुछ भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद की स्थापना की गई है, उनको भी हम अंत में देखेंगे। वहां पे जो विधान परिषद सीटों की संख्या है, उनके बारे में भी लास्ट में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 543 है। राज्यसभा की हमारे देश में अधिकतम सीटें 250 हो सकती है, परंतु अभी 245 है। ओके, 245। और विधानसभा की सीटें एक राज्य में अधिकतम 500 हो सकती है और न्यूनतम 60 हो सकती है, लेकिन अधिकतम 403 है और न्यूनतम 60 से भी कम है। तो वो कुछ राज्यों में अपवाद स्वरूप है, उनको भी हम देखेंगे। ओके, तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम देखेंगे लोकसभा सीट, फिर राज्यसभा सीटें और लास्ट में विधानसभा सीटें देखेंगे। ओके, तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो स्वतंत्रता से पूर्व नाम था वो संयुक्त प्रांत था, यानी इसे पहले संयुक्त प्रांत कहा जाता था। सन 1950 में संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। यहाँ सर्वाधिक लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा सीटें हैं, जो कि क्रमशः 80, 31 एवं 403 है। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटें हैं 31 और विधानसभा सीटें हैं 403। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को पहले बॉम्बे प्रांत कहा जाता था। 1 मई सन 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे महाराष्ट्र नाम दिया गया। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19 और विधानसभा सीटें 288 अर्थात 288 है। ओके, अगला है पश्चिम बंगाल। यहाँ लोकसभा की सीटें 42, राज्यसभा की सीटें 16 और विधानसभा सीटें 294 है। बिहार। बिहार में लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16 और विधानसभा सीटें 243 है, 243। तमिलनाडु। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास प्रांत था। 1969 में इसे तमिलनाडु नाम दिया गया था और इसमें लोकसभा की सीटें 39 यानी 39 है। राज्यसभा की सीटें 18 और विधानसभा सीटें हैं 235, 235। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता से पूर्व मध्य भारत कहा जाता था। इसे मध्य प्रदेश नाम 1956 में मिला। यहाँ लोकसभा की सीटें 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा सीटें 230 है, 230। विधानसभा सीटें 230। कर्नाटक। इसका पुराना नाम मैसूर प्रांत था। 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया। यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 28, राज्यसभा सीटें हैं 12 और विधानसभा सीटें हैं 224। गुजरात।
लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें हैं 181, 181। 181। राजस्थान। राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना है और इसे राजस्थान नाम 1950 में मिला था। यहाँ लोकसभा सीटें 25 है, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, 200। आंध्र प्रदेश। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 175, 175। उड़ीसा, जिसका 2011 में आधिकारिक नाम ओडिशा कर दिया गया है, यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 147। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम है केरल, जिसका पुराना नाम त्रावणकोर कोचीन था। इसे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत केरल नाम दिया गया। 1956 में यह नाम मिला और यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 20, राज्यसभा सीटें हैं 9 और विधानसभा सीटें हैं 140, 140। तेलंगाना। लोकसभा सीटें हैं 17, राज्यसभा सीटें हैं 7 और विधानसभा सीटें हैं 119। झारखंड। लोकसभा की सीटें हैं 14, झारखंड में राज्यसभा सीटें हैं 6 और विधानसभा सीटें हैं 81, 81। ओके। असम। पहले इसे संयुक्त असम कहा जाता था और 1956 में असम नाम दिया गया था। यहाँ लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 126 है, 126। पंजाब। पंजाब को 1956 में पंजाब नाम दिया गया था। इससे पूर्व इसे पेप्सू या पूर्वी पंजाब कहा जाता था। पेप्सू का पूरा नाम है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ओके, अर्थात पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ। यहाँ लोकसभा की सीटें 13, राज्यसभा की सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 117 है, 117। छत्तीसगढ़। लोकसभा की सीटें 11, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा सीटें 90। हरियाणा। लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीटें 5, विधानसभा सीटें हैं 90, 90। उत्तराखंड, जिसे पहले उत्तरांचल कहा जाता था, 1 जनवरी 2007 को उत्तराखंड नाम दिया गया। लोकसभा की सीटें हैं यहाँ 5, राज्यसभा सीटें हैं 3 और विधानसभा सीटें हैं 70। हिमाचल प्रदेश। लोकसभा की सीटें हैं 4, राज्यसभा की सीटें हैं 3 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ 68। ओके, लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा सीटें हैं 68। अरुणाचल प्रदेश। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा 60। मणिपुर। लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60।
मेघालय, लोकसभा की 2, राज्यसभा की 1 और विधानसभा सीटें 60। त्रिपुरा, इसमें भी सेम है, लोकसभा की 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60। गोवा, लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40। मिजोरम, लोकसभा 1, राज्यसभा की भी 1, विधानसभा की 40। नागालैंड, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा की भी 1, विधानसभा की 60। सिक्किम 132, यानी लोकसभा की 1, राज्यसभा सीट भी 1 और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ 32। अब आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों पर। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, लोकसभा की सीटें हैं 7 दिल्ली में और विधानसभा की है 3। लोकसभा की सीटें तो है 7, राज्यसभा सीटें हो जाएगी 3 और यहाँ पर विधानसभा सीटें हैं 70। ओके, फिर है जम्मू कश्मीर, लोकसभा की सीट 5, विधानसभा सीटें 4। लोकसभा की सीट 5, राज्यसभा सीट है 4। ओके, और विधानसभा सीटें हैं 90। ओके, 5, 4, 90। फिर आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी को पुदुचेरी नाम सितंबर 2006 में मिला, इससे पहले इसे पौंडीचेरी कहा जाता था। पुदुचेरी का तमिल भाषा में अर्थ होता है नया गांव। ओके, पुदुचेरी में सीटें हैं 130, यानी लोकसभा की 1, राज्यसभा की भी 1, विधानसभा की 30। इसके अलावा दमन दीव में 2 लोकसभा सीटें हैं। जो भी केंद्र शासित प्रदेश है उनमें केवल लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा और विधानसभा की संख्या वहां नहीं है। ओके, तो दमन दीव में है 2, अंडमान एंड निकोबार में है 1, चंडीगढ़ में 1, लद्दाख में 1 एंड लक्षद्वीप में भी 1। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है, जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा क्षेत्रों में निपुण होने चाहिए। तो ये तो हमने बात की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की संख्या के बारे में। अब उन राज्यों की विधान परिषद संख्या देखते हैं जहां पर विधान परिषद है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद की स्थापना की गई है। वे राज्य तथा विधान परिषद सीटें इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश 100, महाराष्ट्र 78, बिहार 75, कर्नाटक 75, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40। तो इस प्रकार हमने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद सभी की सीटों की संख्या पर बात कर ली है। इस प्रकार ये वीडियो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक साझा अवश्य करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।